Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online class. Class 9, subject General Mathematics Unit number 5, Consumer Mathematics Introduction Exercise number 5.1, question 1 से 9. Okay, so student, today we are starting unit number 5, that is Consumer Mathematics Introduction Exercise. और उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और एक्सरसाइज करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. Consumer Mathematics. ओके, व्हाट विल वी लर्न इन दिस यूनिट? इंट्रोडक्शन. अच्छा जी, पहले तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लें कि आपने इस एक्सरसाइज में क्या क्या करना है. पाकिस्तान इज़ ए डेवलपिंग कंट्री. इट्स एक्सपेंडिचर्स डिपेंड अपॉन द टैक्सेस रिसीव्ड फ्राम द जनरल पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ ईच money by different rates which is fixed by the state. The taxes are levied on the value of goods purchased, sale tax levied on associated property tax levied on money and income tax. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. तो इसमें इस यूनिट में आपने क्या है, कहते हैं पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, अभी नया डेवलप हो रहा है. तो यहाँ पे जो ये कंट्री है ये किस पे चलती है? ये टैक्स पे. और वो टैक्स किससे लिया जाता है? आवाम से, पब्लिक से लेके जो है कंट्री को चलाया जा रहा है. उस पर डिफरेंट जो तरक्की के काम हो रहे हैं वो टैक्सेस के बेस पे हो रहे हैं. ठीक हो गया. अब इसमें डिफरेंट टैक्स हैं जो कि फ़िक्स है स्टेट में. जैसे कि टैक्सेस लिविव्ड है गुड परचेस्ड पे. ठीक है, जब हम चीज़ें ख़रीदते हैं उस पर सेल टैक्स लगता है. इसी तरीके से जब प्रॉपर्टी ली जाती है उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है. और इसी तरह जब मनी की अर्न की जाती है, जॉब वगैरह की जाती है कुछ भी, तो वो इनकम टैक्स उस पर लगता है. ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं टैक्सेस. What is taxes? Taxes are among important source of state revenue today. A tax has been defined as a compulsory contribution of the wealth of a person or a body of a person for the service of the public powers. Okay, अब टैक्सेस क्या है? टैक्सेस बहुत बड़ा सोर्स है स्टेट को रेवेन्यू करने को, यानी कि उसको डेवलप करने के लिए टैक्सेस एक खास रोल पे करता है. टैक्सेस हैज़ बीन डिफाइंड एज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ ऑफ अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ अ पर्सन फॉर द सर्विस ऑफ द पब्लिक पावर्स. ओके, अब क्या है आपके पास कंट्रीब्यूशन? अब एक किसी भी आदमी की दौलत और बॉडी पर्सन सर्विसेज वो जो कर रहा है ऑफ द पब्लिक पावर्स, वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो टैक्स देगा. हर बंदा टैक्स पे करेगा. ठीक हो गया. जो कि दौलतमंद हैं, जो जिनके पास इतनी इनकम है कि वो टैक्स के रेट में आ जाती है. अब टैक्स दो तरह के हैं, जैसे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स, अ टैक्स इज सेड टू बी अ डायरेक्ट टैक्स व्हेन इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी शिफ्टेड टू एनीबॉडी एल्स. अच्छा जी, अब डायरेक्ट सेट क्या है? व्हेन इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी शिफ्टेड टू एनीबॉडी. अच्छा जी, ये कौन सा है कि ये टू बी डायरेक्ट टैक्स व्हेन इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू बी शिफ्टेड टू एनी पार्टी, किसी को शिफ्ट नहीं किया जाता. एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स एंड द स्टेट लैंड रेवेन्यू, प्रोफेशन टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स. अब ये टैक्सेस कैसे हैं कि ये टैक्सेस जो है डायरेक्ट, मतलब कि किसी भी चीज़ के उसमें डायरेक्ट ये टैक्स ले लिए जाते हैं. अब क्या है इनडायरेक्ट टैक्स? Those taxes which are paid in the first instance by one person and then shifted on to some other person. अच्छा जी, अब those taxes which are paid in the first instance by one person and then shifted on to some other person. अच्छा जी, इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं कि कहते हैं जब टैक्स ले लिए जाते हैं फिर उनको शिफ्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस आर पेड टू बी industrials and dealers in the first instance and then paid by the industries, and then when they sell the commodity they include them in the price that when they charge from the consumer. Other form of indirect taxes are customer duties and union excise duties. अच्छा जी, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है कि हम जब कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, ठीक है, परचेजेस में हमारे गुड्स जो होते हैं उसमें टैक्स डायरेक्ट इंक्लूड होता है. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल अगर आप एक शैम्पू बाय करते हैं तो उसमें
उसकी प्राइस के साथ टैक्स भी गिवन होता है, ठीक है। अब वो टैक्स क्या है, टैक्स गिवन होता है, ठीक है। दे इंक्लूड देम इन द प्राइस, फिर वो क्या करते हैं, वो टैक्सेस फिर गवर्नमेंट को चले जाते हैं। इसके अलावा इसमें कस्टम ड्यूटी एंड यूनिक एक्साइज ड्यूटी है, तमाम टैक्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिए जाते हैं, यानी कि हम सेल्स परचेज की जाती हैं गुड्स, तो फिर उसमें टैक्स होते हैं, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को, फिर वो गवर्नमेंट की तरफ जाता है, तो वो इनडायरेक्ट। अब सेल्स टैक्स क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स turnover taxes, retail sales taxes, value added taxes. General sales tax are turnover taxes. To calculate sales tax, we have sales tax is equal to rate multiplied by price, where rate is equal to percentage. General sales tax are turnover taxes. The general sales of turnover or occupation tax is intended to cover not only all commodities and the service but transaction at all stages of distribution. अच्छा जी, जनरल सेल्स और टर्नओवर और occupation tax is intended to cover not only the commodities and services but ट्रांजेक्शन एट ऑल स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जनरल सेल टैक्स क्या है, ये कहते हैं इंटेंडेड टू कवर नॉट ओनली द कमोडिटीज़, ठीक है। अब हम जो चीज़ें खरीदते हैं उसमें ये सेल्स टैक्स कवर हो जाता है। द टर्न ओवर टैक्स इज मोर इंक्लूसिव देन द कॉमन रिटेल सेल्स टैक्स सिंस इफ इट्स रिसीव्ड एवरी टाइम दैट अ गुड चेंजेस हैंडल्स, इफ द टैक्स कलेक्टेड एट वन स्टेज इज शिफ्टेड फॉरवर्ड बाय बीइंग added to the price of commodity, the distribution of the next stage will find the cost to him incurred by the amount of the tax, ठीक हो गया। तो ये जनरल सेल्स टैक्स के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से लिया जाता है और किस तरीके से इसको आगे शिफ्ट किया जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं apply to his profit to his cost of determine his selling price when the good is resold, or sales tax is gain paid, ठीक हो क्या, अगेन पेड। अब क्या कह रहे हैं कि his selling price when the good is resold, जब दोबारा से भी एक चीज़ को सेल किया जाता है तो सेल टैक्स ले लिया जाता है। रिटेल सेल्स टैक्स, retail sales tax is an indirect tax which is imposed by the government on commodities as a proportion of the retail price of a commodity at the point of sale. At present in Pakistan its rate is 15%. अच्छा जी, अब रिटेल सेल टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है imposed by the government on commodities as a proportion of retail price of commodity at the point of sale. अच्छा जी, अब क्या है कि रिटेल सेल्स टैक्स भी जब हम कमोडिटीज़ यानी डिफरेंट चीज़ें जब हम परचेज़ करते हैं तो उसमें आप देखेंगे उसके प्राइस में मेंशन होता है रिटेल प्राइस, तो वो कितनी है, 15% है। वैल्यू एडेड टैक्स है जनरल टैक्स अप्लाइड एट ईच पॉइंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड और अ सर्विस फ्रॉम प्राइमरी प्रोडक्शन टू फाइनल कंजप्शन। फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ ब्रेड टैक्स इम्पोज एट फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्म ऑफ wheat, then in the second stage in the form of flour, and finally is tax in the form of bread. All these amount paid by each buyer at different stage and finally burned by the consumer who is final buyer, ठीक हो गया। अब वैल्यू एडेड जनरल अप्लाइड एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विस फ्रॉम प्राइमरी प्रोडक्शन फाइनल कंजप्शन। अब इसमें क्या है कि जब आपके पास जिस तरह ये एग्जांपल्स दी गई हैं, ये तमाम चीज़ें परचेज कर ली जाती हैं डायरेक्ट, फिर उस पर ऐड की जाती हैं टैक्सेस, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी क्या है, दे लिव्ड ऑन द सेल्स ऑफ पर्टिकुलर commodities whose production and whose use create cost to the society such as tobacco, and excise duty resides price of consumer and thus reduce output, the prevents excessive allocation of resources. एक्साइज ड्यूटी क्या है कि ये कब लिव्ड होती है, कमोडिटीज़ कौन सी कमोडिटीज़ पे, ये ख़ास प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, यानी कि जो कि हमारे पास हम कहते हैं कि इसको हम करते हैं फर्दर नेक्स्ट उसमें आउट ऑफ कंट्री जब हम कोई चीज़ें सेल करते हैं तो उस पर ये एक्साइज ड्यूटी लगती हैं, जिसमें तंबाकू आ गया और डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम
देते हैं तो उसमें क्या है, एक्साइज ड्यूटी, उसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। प्रॉपर्टी ड्यूटी प्रॉपर्टी टैक्स, इट इज़ प्रॉपर्टी सोल्ड फ्रॉम वन हैंड टू अनदर, द प्रॉपर्टी टैक्स इज लिव्ड एट द फ्लैट रेट ऑफ 10% in general on the property value. However, property tax is levied at the progressive rate in Pakistan. अच्छा जी, प्रॉपर्टी टैक्स सोल्ड वन हैंड टू अनदर। अब प्रॉपर्टी टैक्स का क्या है कि प्रॉपर्टी टैक्स तो इस तरीके से लिया जाता है कि एक शख्स है जब वो प्रॉपर्टी खरीदता है तो फिर उस पर वो टैक्स भी दे देता है, ठीक है। उस पर 10% टैक्स वो जो है उस पर गवर्नमेंट चार्ज करती है। हाउएवर प्रॉपर्टी लिव्ड एट प्रोग्रेसिव रेट इन पाकिस्तान, ठीक हो गया। कैपिटल वैल्यू टैक्स, इंडिविजुअल हु परचेज रेयर प्रॉपर्टी इन अर्बन एरियाज आर acquired at rate to use the real property for more than 20 years are liable to pay capital value tax, which is levied at 2% on the property recorded value. Okay. अब क्या है, परचेज प्रॉपर्टी अर्बन एरियाज। अब क्या है, अर्बन एरिया की जो प्रॉपर्टीज़ है 20 ईयर्स से ज़्यादा हो जाए तो उस पर क्या है 2% टैक्स लगता है, वो कैपिटल वैल्यू टैक्स होता है, अर्बन एरिया पे लगता है। इसके बाद इनकम टैक्स कौन सा, इनकम टैक्स विच इज इम्पोज ऑन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल हु पे देम इन द फर्स्ट इंस्टेंट, दे कैन नॉट ऑर्डिनरीली बी शिफ्टेड बट इन सम exceptional cases they can be shifted also. For example, a popular doctor may charges high fee including his taxes from his patients, or a businessman shifted his corporation income tax to his customers. Similarly, income tax is imposed on salaries of government employees. ओके, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इनकम टैक्स में क्या है कि आपने इनकम टैक्स के बारे में भी पढ़ लिया, व्हाट इज़ दिस, कि इनकम टैक्स इज इम्पोज इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि हर एक की, जिस तरह आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसकी जो सैलरी है, मतलब एक उसकी सैलरी का एक ख़ास प्रोपोर्शन होता है, अगर वो उससे ज़्यादा हो जाए तो वो फिर उस पर इनकम टैक्स लगता है, तो वो फिर पे होता है, उसकी सैलरी से पे किया जाता है। अब डॉक्टर फी में भी टैक्सेस होते हैं, इसी तरीके से बिजनेस इनकम टैक्स देते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ये क्या है, इनकम टैक्स में ये लोग इनकम टैक्स लेते हैं। अच्छा जी, अब इनकम टैक्स के लिए कुछ फार्मूलाज हैं। कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स लिविंग ऑफ वेरियस कमोडिटीज़। अब सेल टैक्स का क्या फार्मूला है, रेट मल्टीप्लाई बाय प्राइस। एक्साइज ड्यूटी का क्या फार्मूला है, रेट मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ द आइटम। इसी तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स का है, रेट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ टैक्स। ये 3 फार्मूलाज यू विल लर्न इट। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1। Okay students, from starting, before starting the exercise, how you will draw margin line, preparation of page. First of all, draw double margin line in the left side, leaving 1 inch gap, and right side half inch gap है, ठीक है। मार्जिन लाइन लगानी है, ब्लैक मार्कर यूज़ करना है। एक्सरसाइज 5.1 बोल्ड करके लिखता है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख के डबल अंडरलाइन। अ पर्सन bought a new car that cost rupees 3 lakh. If sales tax 7%, what is the total amount of the person that person must be paid? अच्छा जी, अब कह रहे हैं कि आपके पास उसने एक गाड़ी खरीदी, अब उस पर 7% सेल टैक्स है, तो बताएं कि उसने कितनी अमाउंट पे की। अब क्या है, आपके पास कॉस्ट प्राइस है 3 लाख, 7% ऑफ द कॉस्ट। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है, टैक्स कितना है 7%, तो 7% ऑफ द कॉस्ट। तो आपको मैंने बताया कि सेल टैक्स का फार्मूला क्या है, रेट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। तो रेट कितना है 7%, तो 7/100 मल्टीप्लाई बाय 3 लैक्स। इसको सॉल्व करा 21,000 आ गया। सो द पर्सन मस्ट पे 300,000 या 3 लाख प्लस। अब इसकी यहाँ पे क्या आ गया, सेल्स टैक्स कितना आ गया 3 लैक्स पे 21,000। अब इसमें ऐड किया तो 3,21,000, यानी कि टैक्स के साथ उसकी जो कार है उसकी प्राइस कितनी होगी 3,21,000। क्वेश्चन नंबर 2। साइमा bought a P4 computer system on a sale for rupees 20,000 and paid a total of rupees 21,500. How much sales tax did she pay? Also find tax rate. ओके, सोल्यूशन क्या है, गिवन दैट टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम 21,500, सेल प्राइस
20,000 टैक्स कितना है, टोटल कॉस्ट माइनस सेल प्राइस। टोटल कॉस्ट कितनी है, 21,500 माइनस 20,000, इसको माइनस किया तो 1,200 आ गया। रेट ऑफ टैक्स X%, देन टैक्स इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। अच्छा जी, अब टैक्स गिवन है आपको क्वेश्चन में, देख लें गिवन क्या है, टैक्स गिवन है हमारे पास, रेट हमें मालूम नहीं है और सेल प्राइस गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, 1500 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय सेल, 20,000 मल्टीप्लाई बाय X%, X/100, 1500 इज इक्वल टू X मल्टीप्लाई बाय 200, डिवाइड 200 ऑन बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ गया, X इज इक्वल टू 7.5%। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, X इज इक्वल टू 7.5%, यानी रेट कितना है, 7.5%। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एक्साइज ड्यूटी टैक्स इज 20% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ एनी कार required in Pakistan, how much excise tax will person pay on a car with a market value of 10 lakhs? ठीक है, अब कह रहे हैं कि एनी कार, ये जो है पाकिस्तान में बाहर से आई है, ठीक है, तो वो एक्साइज टैक्स उस पर कितना लगेगा। अब मार्केट वैल्यू कितनी है, 10 लाख, एक्साइज वैल्यू 20% ऑफ मार्केट वैल्यू, तो 20% ऑफ मार्केट वैल्यू कर लें तो 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 लैक्स, हमारे पास क्या आ गया, इसको आपने कटिंग कर ली तो आपके पास आ गया 2 लाख। एक्साइज ड्यूटी वो कितनी देगा, 20,000, ही विल पे 20,000। ठीक हो गया स्टूडेंट, ही विल पे 20,000, नो ही विल पे 2 लाख एक्साइज वैल्यू। ठीक हो गया स्टूडेंट, 10 लाख पे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, एन आर्टिस्ट बॉक्ड आर्ट सप्लाइज टोटलिंग ₹7,000 एंड हैड टू पे अ सेलर टैक्स ऑफ ₹301। व्हाट इज द टैक्स रेट? इसमें भी टैक्स रेट फाइंड करना है। सेल प्राइस कितनी है, 7,000, सेल ऑफ टैक्स कितना है, 301, टैक्स रेट कितना है, X%। अब टैक्स का फार्मूला क्या है, टैक्स इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। 301 इज इक्वल टू X% ऑफ 7,000। अब X डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7,000, इसको कटिंग कर लें, X मल्टीप्लाई बाय 70, 301 इज इक्वल टू X मल्टीप्लाई बाय 70, 70X इज इक्वल टू 301, डिवाइडेड 70 ऑन बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे, 301 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू X। तो आपके पास क्या आ गया, 4.3% इज इक्वल टू X। X क्या आ गया, X इज इक्वल टू 4.3%, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का है, अ कॉटन कंटेन 10 स्मॉल पैक्स कॉस्ट फॉर ₹300, हाउ मच अ कंज्यूमर विल पे टू बाय अ पैक इफ द गवर्नमेंट इम्पोज एन एक्साइज ड्यूटी बाय 25% ऑन अ पैक। कॉस्ट प्राइस कितनी है एक पैक की, कॉटन में जो 10 पैक्स हैं उनकी कितनी है, 300, एक्साइज ड्यूटी कितनी है, 25% ऑफ 300, कटिंग करने के आ गए 75, सो प्राइस ऑफ कंज्यूमर 300 प्लस 75, 375, प्राइस ऑफ वन पैक 375 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर क्या आ गया, 3.75, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, नादिया गुल परचेज आ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस थ्रू अ प्रॉपर्टी डीलर, शी पेड द टोटल अमाउंट ₹25 lakh इंक्लूडिंग द डीलर commissions ₹50,000, calculate the amount of tax rate 5%. Okay, Nadia Gul paid total amount 25 lakhs, डीलर कमीशन 50,000, रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ गई, 24,50,000। ठीक हो गया। अब क्या है, टैक्स वो कितना देगी, रेट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ द हाउस, 5% टैक्स है, रेट है, तो मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आ गया, वो कितने टैक्स उस पर कितना टैक्स वो देगी, 25 लाख पे 1,22,500, ये उसका टैक्स हो गया। ठीक है, 1,22,500। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, बिजनेस मैन अर्न ₹3 lakh in 2004, कैलकुलेट द इनकम टैक्स अमाउंट।
टोटल इनकम ₹3 लाख, अमाउंट टू बी सब्ट्रैक्टेड। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक टेबल मेंशन करना भूल गया। आपके पास बुक में पेज नंबर 93 में एक टेबल मौजूद है जिसमें तमाम वैल्यूज़ गिवन है कि अगर किसी पर्सन की इतनी सैलरी है तो वो उस पर कितना अमाउंट उससे ले लिया जाएगा और किस तरीके से पूरा एक चार्ट गिवन है। अब उसमें अमाउंट गिवन है कि अगर इनकम 3 लाख है तो उसमें से कितनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। फिर वो टैक्सेबल इनकम मतलब कि उसकी टोटल प्राइस पे इनकम नहीं दी जाती, इनकम टैक्स नहीं होता, बल्कि उसमें से एक अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है और उसकी रिमेनिंग अमाउंट पे टैक्स लिया जाता है। तो अब देखें 1,50,000 सब्ट्रैक्ट किया तो 1,50,000 आ गया। अब इनकम टैक्स रेट भी गिवन है उस टेबल में जो कि है 12.5%। इसको सॉल्व कर लें तो 18,750 आ जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स रेट कितना आ गया 18,750। टोटल इनकम टैक्स टू बी पेड, अब कितना इनकम टैक्स पेड होगा 18,750 प्लस ₹5,250। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 24,000। ठीक है, 24,000 इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या है, अली इज अ टीचर इन अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इफ हिज बेसिक पे इज 17,080, द टोटल ग्रॉस सैलरी from 172 to 362 2007 including evening shift remuneration is ₹4,07,415. Income tax deducted is ₹8,502. How much tax he will pay more? अच्छा जी, आप इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में यूनिवर्सिटी में एक टीचर है। ठीक है, बेसिक पे उसकी 17,080 है, टोटल ग्रॉस सैलरी इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक तमाम मिला के कितनी बन जाती है 4,07,415। इनकम टैक्स उससे ले लिया जाता है 8,502। ओके, सोल्यूशन क्या है, टोटल ग्रॉस सैलरी 4,07,415, अमाउंट टू बी सब्ट्रैक्टेड 4 लाख, टैक्सेबल इनकम 4,07,415 माइनस 4 लाख, तो 7,415। ये 4 लाख उसी टेबल में से आया है जो कि एक्सरसाइज हमें गिवन है। स्टार्ट में एग्जाम्पल के साथ आपके पास टेबल गिवन है, वो आपने लर्न करने होंगे और उसके मुताबिक आपने वैल्यूज़ डालनी है। अब इनकम टैक्स रेट उसका 25% है, तो 25% निकालने तो 1,853.75। ग्रॉस इनकम टैक्स इज इक्वल टू क्या है 1,85,375 प्लस 45,85,375 उसकी ग्रॉस इनकम आ गई। ठीक है, उसमें टैक्स डाल के आपके रिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस इनकम टैक्स रेट 20%। अच्छा जी, अब जो हमारे पास रिडक्शन इनकम आ गई, अब उसमें हमने क्या करनी है, उसको हमने इनकम टैक्स लिया तो हमारे पास कितना आ गया 9,170.75। इनकम टैक्स रिडक्शन कितनी हो गई 8,502। इनकम टैक्स टू बी पेड 9,170.75 में से माइनस कर दें 8,502 तो 668.75 आ गया, इसका आंसर हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका ये यूनिट कंप्लीट हो गया। काइंडली डू ऑल द क्वेश्चन एंड ड्रॉ प्रॉपर मार्जिन लाइंस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे 1 इंच के गैप पे डबल और राइट साइड पे हाफ इंच के गैप पे सिंगल, और इस तरीके से आपने अपना तमाम नीट काम करना है। क्वेश्चन को बोल्ड में लिखना है, डबल अंडरलाइन, मार्जिन लाइन, डबल एंडिंग लाइन, डबल अंडरलाइन करके प्रॉपर तरीके से अपना काम कंप्लीट करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।